2014 में एड ब्लॉकर्स ने गूगल को $6.6 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, 2020 में $35 बिलियन और आज के टाइम पे एड ब्लॉकर्स गूगल को लगभग $90 बिलियन यानी 7.35 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का नुकसान हर साल पहुंचा रहे हैं। कंपैरिजन के लिए 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी $90 बिलियन से कम है। तो गूगल देशों की जीडीपी के बराबर खुद का नुकसान क्यों करा रहा है? और ऐसा लगता है कि वो एड ब्लॉकर्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ध्यान देना तो दूर, गूगल खुद एड ब्लॉकर्स को प्रमोट करता है। गूगल क्रोम के वेब स्टोर में ये एड ब्लॉकर्स क्रोम ने रिकमेंड किए हैं, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 4.5 स्टार रेटिंग है, और कुछ पे तो ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग है। पर गूगल एक एड बेस्ड बिजनेस है और उनका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एड से आता है, और यहाँ मेजर से मेरा मतलब है $162 बिलियन। तो अब सवाल उठता है, अगर गूगल का इतना नुकसान हो रहा है तो वो एड ब्लॉकर्स को प्रमोट करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? क्या वो कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते? चलिए इसे समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि गूगल इन एड ब्लॉकर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता, तो गूगल की रेवेन्यू और गूगल के लाखों स्किल्ड इंजीनियर के अगेंस्ट कोई भी एड ब्लॉकर कुछ नहीं है। वो ब्राउजर को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि कोई भी एड ब्लॉकर काम ना करे। जैसे गूगल की मोबाइल ऐप यूट्यूब के एड्स को कोई भी एड ब्लॉकर ब्लॉक नहीं कर सकता, तो गूगल एड ब्लॉकर को ब्लॉक कर सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं है। ऐसा है क्योंकि एड ब्लॉकर गूगल के लिए फायदेमंद है, इसीलिए गूगल ना सिर्फ एड ब्लॉकर को प्रमोट करता है, पर वो खुद का एक एड ब्लॉकर बना रहा है जिससे वो इजीली क्रोम पर एड्स को ब्लॉक कर पाए। तो ऐसा करने का पहला रीजन है गूगल की मोनोपोली बनाए रखना। पर भला एड ब्लॉक करने से मोनोपोली का क्या रिलेशन? गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर है, जिसकी अकेले का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। तो अगर गूगल ने एड ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर दिया तो ये दूसरे ब्राउजर के लिए एक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि कई ब्राउजर गूगल की तरह एड्स पर रिलाय नहीं करते। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सपोर्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि एड बेस्ड बिजनेस नहीं है, और सफारी को एप्पल सपोर्ट करता है, और दूसरे कई ब्राउजर जैसे फायरफॉक्स, टॉर और ब्रेव ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए गूगल क्रोम के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं। फर्स्ट, एड ब्लॉकर को ब्लॉक कर दो और ये 1 करोड़ लोग जो एड्स देखना नहीं चाहते ये दूसरे ब्राउजर पे शिफ्ट हो सकते हैं। सेकंड, एड ब्लॉकर्स को अलाउ करो जिससे वो 1 करोड़ लोग रुके रहें। पर दूसरे ऑप्शन में गूगल एक बड़े रेवेन्यू का पोर्शन खो देगा, जो स्टिल बेटर है एक बड़े मार्केट शेयर को खोने से। पर ये रेवेन्यू का लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में ये गूगल के लिए फायदेमंद है। ऐसा कैसे है ये हम आगे जानेंगे, पर उससे पहले दूसरे रीजन को देखते हैं, जो है एड प्रेफरेंसेस। गूगल पर इतने लोग एड ब्लॉकर का यूज क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि उन्हें एड्स नहीं देखना। अब क्योंकि ये लोग एड्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इन लोगों से एड्स का कन्वर्जन रेट घटता है। कन्वर्जन रेट यानी कितने लोगों ने एड्स देखा और उनमें से कितने लोगों ने ऐड पर क्लिक किया। जैसे अगर 100 लोगों को ऐड दिखा और उनमें से 15 लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया, तो उस ऐड का कन्वर्जन रेट होगा 15%। और अगर इन 100 लोगों को एड्स में इंटरेस्ट नहीं है और इन 100 में से सिर्फ 2 लोग क्लिक करते हैं, तो कन्वर्जन रेट 2% होगा। पहले के टाइम पे या अभी भी टीवी और मूवीज में एडवर्टाइजर विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पे करते थे, यानी अगर मेरा ऐड 1000 लोगों ने देखा तो मैं 1000 रुपए पे करूंगा, और इसका कन्वर्जन रेट कितना भी हो। उन 1000 में से चाहे 500 लोग मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करें या मुझे कॉल करें, या सिर्फ 5 लोग क्लिक करें, मुझे 1000 ही पे करना पड़ेगा। बट गूगल या सोशल मीडिया में यूजुअली लोग क्लिक्स के रुपए पे करते हैं। जैसे मैं 200 रुपए दूंगा अगर मेरे ऐड पे 50 क्लिक आए, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन 50 क्लिक्स के लिए गूगल मेरे ऐड को 100 लोगों को दिखाए या 1 करोड़ लोगों को, मुझे तो बस 200 रुपए ही पे करने होंगे। और यहीं पे एड ब्लॉकर का रोल है। जो लोग एड्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी उनके एड्स पे क्लिक करने के चांसेस वैसे भी बहुत कम है, तो उन लोगों के लिए गूगल में एड को ब्लॉक करने का ऑप्शन रहता है, जिससे गूगल एड्स उन्हीं को ही दिखाएगा जिन्होंने एड्स को देखना चूज किया है। इससे गूगल को फालतू लोगों को एड्स नहीं दिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता इन्होंने ये $90 बिलियन का लॉस कैसे कैलकुलेट किया। शायद इन्होंने पहले निकाला कि 1000 ऐड देखने वाले लोगों से कितना प्रॉफिट होता है, और फिर ये कैलकुलेट करने के बाद इसे उससे कंपेयर किया जो लोग एड ब्लॉकर का यूज करते हैं। पर शायद जो लोग एड ब्लॉकर का यूज करते हैं उनसे कन्वर्जन रेट इतना हाई नहीं होगा, तो शायद ये लॉस जितना दिखाया है उससे बहुत कम है। गूगल ऐड के कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए सिर्फ ये तरीका इस्तेमाल नहीं करता, इसमें गूगल के एल्गोरिथम का भी बहुत बड़ा रोल है। गूगल के पास एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एड्स दिखाता है। यानी कि अगर आपने जल्दी में ही कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है तो गूगल आपको उससे रिलेटेड चीजों की ऐड दिखाएगा, और गूगल का गोल है कि वो आपको ऐसे ही ऐड दिखाए जिनकी आपको नीड है और जो एड सच में अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट, सभी एड्स बुरे नहीं होते। कुछ एड्स इंस्पायरिंग हो सकते हैं, जैसे नाइकी का जस्ट डू इट ऐड, या फिर एप्पल का थिंक डिफरेंट ऐड जो कि स्टीव जॉब्स की आवाज में है। The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
पर अब क्वेश्चन आता है, जो लोग एड्स देखेंगे ही नहीं, उन्हें कस्टमर बनाए रखने में क्या फायदा, ऐसे मार्केट शेयर से क्या फायदा। तो इसका भी फायदा है, क्योंकि एड ब्लॉकर को गूगल सपोर्ट करता है, तो गूगल डिसाइड कर सकता है कि कैसे एड्स को ब्लॉक नहीं करना है, जैसे गूगल सर्च के ऐड, गूगल फ्लाइट, शॉपिंग और यूट्यूब के इनबिल्ट एड्स। क्या आपको पता है कि गूगल के टॉप 3 सर्चेस में यूजुअली ऐड होते हैं और इन एड्स से 41% क्लिक जनरेट होते हैं। और गूगल का मेन बिजनेस लोगों के अटेंशन और डेटा कलेक्शन से चलता है, यानी अगर आप एड ब्लॉकर का भी यूज कर रहे हैं तो भी गूगल जानता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं और किस में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं और एड से परेशान होकर इंस्टा पे चले जाएं तो गूगल ऐसा नहीं चाहेगा, इसलिए वो एड के एक्सपीरियंस को भी बेटर करने पे फोकस करता है, जिससे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो क्या आपको एड ब्लॉकर का यूज करना चाहिए? वैसे तो क्रिएटर्स कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन, स्पॉन्सर या एफिलिएट मार्केटिंग, बट स्टार्टिंग में यूजुअली क्रिएटर या पब्लिशर का मेन रेवेन्यू एड से आता है, तो इससे नए क्रिएटर्स और पब्लिशर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे कई एड ब्लॉकर सिर्फ कुछ तरह के अननेसेसरी एड्स को ब्लॉक करते हैं, जो अक्सर पॉपअप एड या फिर अननेसेसरी बैनर होते हैं। तो अगर आप एड ब्लॉकर का यूज करते हैं तो आप किसी सिस्टम से चीट नहीं कर रहे हैं। आपका फेवरेट एड कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।